नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप बढ़ती ठंड के साथ सांस लेने में दिक्कत या कठिनाई, सांस लेते समय चेस्ट से आवाज का आना या फिर खांसी जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हों। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस को जानने से पहले हमें शॉर्ट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स के बारे में, अंगों के बारे में जानना जरूरी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से स्टार्ट होता है और मुख्यतः इसके पार्ट हैं ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में एल्वियोलाई में जाके खत्म होता है। दोस्तों, ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे सीलियरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो फॉरेन बॉडी या डस्ट या फिर जो हमारे शरीर के लिए, लंग्स के लिए हानिकारक है, उसको रोकने का काम करते हैं, बॉर्डर का काम करते हैं। इसके साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस सिक्रीट करती है और ये जो म्यूकस है वो फॉरेन बॉडी या हार्मफुल सब्सटेंस को अंदर आने से रोकते हैं। अगर ये हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो हमारे लंग्स में अंदर आने की कोशिश करते हैं तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करने लगती है ताकि उसको वहीं रोका जा सके, और ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करने के कारण और इन्फ्लामेशन के कारण खांसी, सांस लेने में दिक्कत, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे क्या रीजंस या कारण हो सकते हैं जिसके कारण ब्रोंकाइटिस होती है। ये हमारे जो विंड पाइप हैं, ट्रेकिया है, ब्रोंक्यूल्स हैं, उसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है। सबसे पहला हो सकता है वायरल इन्फेक्शन, जो कॉमन सर्दी, खांसी, फ्लू के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इस इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन होने की कंडीशन आती है और इन्फ्लेमेशन के कारण ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। दूसरा कारण हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी इन्फेक्शन के कारण भी इन्फ्लेमेशन आने लगती है। तीसरा है इन्वायरमेंटल इरिटेशन। तो जो इन्वायरमेंट के कारण अगर इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें ये रीजन हो सकते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, डस्ट के कारण हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स के कारण हो सकता है, स्मोक के कारण हो सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग कोई केमिकल है जिसके फ्यूम से, इरिटेशन से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ जाती है। अगला हो सकता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो दोस्तों, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसको हम अगले वीडियो में सीओपीडी, जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है, इसमें देखेंगे। कुछ और अदर रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे अगर किसी को अस्थमा है, उसका अगर एक्यूट फेज आ जाता है तो वो भी एक रीजन हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज हैं जिनके कारण भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। GERD, एसिड रिफ्लक्स जिसको कहते हैं, इसके कारण भी ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है वो सांस लेने में कठिनाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे कहा जाता है, इसके साथ ही कफ और रनी नोज, फीवर और टायर्डनेस अर्थात वीकनेस भी हो सकता है। वैसे तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस लक्षणों के आधार पर ही पहचाना जा सकता है, लेकिन अगर जांच कराने की आवश्यकता होती है तो एक्सरे, साथ में ब्लड टेस्ट, स्प्यूटम टेस्ट और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कराया जा सकता है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है हमको उस कंडीशन से बचना जिसके कारण एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी को डस्ट एलर्जी है तो अपना नाक को अच्छे से ढक कर बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें। अगर किसी को ठंड से एलर्जी है, ठंड के कारण होती है, तो नाक कान को अच्छे से ढक कर, नाक कान को बांध के बाहर निकलें। इसके अलावा अगर किसी को स्मोक से, स्ट्रॉन्ग स्मेल से, फ्यूम से एलर्जी है तो हमें उन कंडीशन से बचना चाहिए। होम्योपैथी में ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स के लिए आर्सेनिकल, ड्रोसेरा, स्पॉन्जिया, स्टेनम मेट, हिपरसल, लोबेलिया, ब्लाटा, सेनेगा जैसी दवाइयां हैं जिनके उपयोग से आपको इन लक्षणों से निश्चित रूप से आराम मिल जाएगा। इन दवाइयों के सेवन के बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो आप किसी होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।